आगे उसी कड़ी में आवश्यकता है धन की सबको, स्वास्थ्य की सबको। शरीर स्वस्थ रहेगा, धन की ज़रूरत है। शरीर जब तक है तब तक धन चाहिए। अंतिम धन इस शरीर पे श्मशान घाट में खर्च होता है। उसके बाद जो कुछ भी क्रियाएं की जाती हैं, लोक रीति हैं, शास्त्र में वर्णित है। गरुड़ पुराण में लिखा है, पुराणों में वर्णित। लेकिन इस शरीर को के ऊपर जो धन खर्च होता है वो आखिरी धन श्मशान घाट तक चलता है, चाहे वो कफन के रूप में हो, चाहे लकड़ी के रूप में हो, जैसा भी है। श्मशान के बाद फिर इसको शरीर को धन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब तक श्मशान नहीं पहुंच जाती है शरीर, तब तक इसको धन चाहिए। अब धन हमको मिलेगा कैसे? धन को मिलेगा कैसे? धन आपको मंत्रों को जप करने से मिलेगा, गुरु की शरण में जाने से मिलेगा, माता पिता का सम्मान करने से मिलेगा, आवश्यकता केवल उतने की है जितने में आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए। जो आपके मन में आए वो पूरा हो और पूरा होगा। रामचरितमानस कह रहा है कि जो विचार करी हूँ मन मानी, रघु प्रसाद कछु दुर्लभ नाम। भगवान कह रहे हैं इसको। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, क्लास 6 में पढ़ रहा था, एक महात्मा जी, हमारी जन्मभूमि के पास एक माता जी का सिद्धपीठ है, माता कालीकन धाम। किसी को पता नहीं है कि मंदिर किसने बनाया था, मूर्ति की स्थापना किसने की थी। इतना प्राचीन मंदिर है। और एक पच्चीस सालों में और इतना ज़्यादा डेवलप किया है कालीकन धाम तो उसका कोई हिसाब नहीं। 25 साल पहले केवल एक इंटर कॉलेज की शुरुआत की गई थी, प्राइवेट। आज वहाँ 3-3, 4-4 इंटर कॉलेज हो गए, PSC हो गई, पशु चिकित्सालय हो गया, ब्लॉक हो गया, थाना हो गया। माता जी बैठी, उनकी कृपा है, लोग वही। ठीक उसी तरह से हमें भी जो आवश्यकता है वो भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि हम भगवान पे विश्वास करें। धैर्य हमको धरना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। धीरज धर्म मित्र नारी, आपातकाल पर रखिए चाहे। धैर्य आपका, जो आप चाहें भगवान की कृपा से। मेरे कहने को आप न मानिए, लेकिन जो शास्त्रों में वर्णित है उसको तो आप मानेंगे और मानना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो फिर वही हाल है कि मूर्ख हृदय नचे, जो गुरु मिले बिरंची सम, फूल नहीं फल न बे, जदब सुधा कर सही। आज के समय पे जो मैंने अनुभव किया है, कोई गुरु नहीं ढूंढ रहा है, सब शिष्य ढूंढ रहे हैं। कितना बड़ा आदमी, कितना हाई प्रोफाइल का आदमी मेरा शिष्य बने, कितना बड़ा पैसे वाला मेरा शिष्य बने, कितना बड़ा नेता मेरा शिष्य बने, कितना बड़ा डॉक्टर मेरा शिष्य बने। मतलब केवल हाई प्रोफाइल को ही लोग अपना शिष्य बनाना चाह रहे हैं। कोई शिष्य बनने को तैयार ही नहीं है आज के समय में। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और सही भी है। सबको सुख सुविधाएं चाहिए भाई, हर आदमी तो यही चाहता है। कौन दुखी होना चाहता है, कौन पैदल चलना चाहता है? सब भी
BMW चलना चाहते हैं सब, फॉर्च्यूनर चलना चाहते हैं सब, इंडिविजुअल से चलना चाहते हैं सब, मर्सिडीज चल। कोई चल रहा है तो हम क्यों नहीं? और चलना चाहिए, ऐसा नहीं नहीं चलना, चलना चाहिए और चल सकते हो, बशर्ते कि आपके पास कर्म हो, कर्म हो। अब ये कहो भैया हमको कुछ करना नहीं है और चाहिए सब कुछ, तो कलयुग में तो भाई हमें तो नहीं लगता है। कुछ समय के लिए भले आपको मिल जाए, जब तक कि आपका हाथ पावर ना चल रहा हो, एक भीख जैसा, जैसे बचपन से ले के जब तक कि आप अपने हाथ पैर पर नहीं हो जाते हैं तब तक। हाँ, नहीं तो आपके हाथ पैर में आएगा तो जो ज़मीन जायदाद बाप की बनाई होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। और कर्म में होगा तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा और सब कुछ आपका हो जाएगा। तो कहानी यहाँ की जो है जीवन की यही सब हैं। बस बैठो बैठो, हाथ जोड़ो, सीताराम। अब एक बालक हैं आपके सामने हैं, मैं इनमें भगवान की पूरी छवि देखता हूँ, मेरी अपनी भावना है, और इनका गुस्सा भी देखता हूँ, इनकी खुशी भी देखता हूँ, लेकिन कम से कम ये मुझे डिस्टर्ब करते हैं। बाकी घर में सबको डिस्टर्ब करते हैं, आतंक फैलाए हुए हैं, घर में आतंक फैलाए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम डिस्टर्ब करते हैं। भगवान की माया है। अब जाकी रही भावना जैसी प्रमुख देखी जैसी, मैं बाल रूप का सुख आनंद जीवन का ले रहा हूँ, तो भगवान मुझे दे रहे हैं। जो मुझसे हो सक रहा है इनके अंदर संस्कार डालने की कोशिश कर रहा हूँ। हवन ये कर लेते हैं मेरे साथ में, आचमन कर लेते हैं, बदमाशी खूब करते हैं, रुकेंगे नहीं जल्दी। तो ये भगवान की लीला है, दर्शन करने में आनंद आता है, दिन भर इन्हीं का आनंद लेता हूँ। अभी पूरे चंदन जो है खोल खाल के बर्बाद कर दिए हैं, फिर उसी पे दौड़ रहे हैं, इनको खोलना है। तो कहने का मतलब ये है, चलो आज का यहीं पे अपने आनंद में बाबा जी चल रहे हैं। अगर कुछ अच्छा लगा हो आप लोगों को तो ग्रहण कर लीजिएगा, और एक मंत्र छोटा सा आज ग्रहण के समय पे आप लोगों को दे रहा हूँ। आजमा के देखिए जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है भाई। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बाबा दिव्यदास इसी तरह से हैं, इसी तरह से रहेंगे, न किसी की बात को सीख करके बोलते हैं और न बोलेंगे। जो मैंने अनुभव किया है वही आप बताएंगे। तो आज शनिवार का दिन है, शनि देवता का एक छोटा सा मंत्र आप जप करके देखिए कि आपके जीवन में क्या आनंद आता है, उनकी कृपा से, मेरे कहने से नहीं, उनकी कृपा से। ओम सं शनिश्चराय नमः। सं शनिश्चराय नमः। सं शनिश्चराय नमः। सं शनिश्चराय नमः।
ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। छोटा सा मंत्र है, शनि देवता का मंत्र है। अब इसमें लोग कहते हैं कि 21,000 जपिए, 7,000 जपिए, 108 जपिए, 27 जपिए, 54 जपिए, 10 जपिए। ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रों में क्या है कि जितना हम मंत्रों का जाप करेंगे उतना ही उसका प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। जैसे कि अग्नि है, अगर उसमें हम जितना ज़्यादा घी डालेंगे तो अग्नि उतना ज़्यादा प्रज्वलित होगी। तो उसी तरह से मंत्र तो पूरे ब्रह्मांड में पता नहीं, जब 33 करोड़ देवी देवता लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 33 कोटि देवती देवता, कोई कहते हैं 10 इसके हैं, 15 उसके हैं, मेरी समझ के बाहर हो गया। हम जितने को देखे हुए हैं उनको कम से कम मान लें, बाकी जो अनदेखे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं भाई। लेकिन इतना तो हमको पता है कि हमारे शास्त्रों में 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। उसके बाद सबसे बड़े देवता गूगल देवता, जिनके माध्यम से हम आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं, वो महापुरुष जिन्होंने इसको पूरी दुनिया में ला के रखा, ऐसे को मेरा दंडोत प्रणाम स्वीकार हो। अगर वो जिंदा हो इस समय या उनके अनुयायी जिंदा हो तो सारे गूगल परिवार को, यूट्यूब परिवार को, हमारे यूट्यूब गुरु डॉक्टर शशि कुमार पांडे जी को, उनके घर परिवार को, उनके बाल बच्चों, आज इस शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रयागराज संगम तट से श्री बाबा दिव्यदास जी महाराज महात्यागी दिव्य संदेश चैनल से श्री 108 श्री दिव्यदास जी महाराज महात्यागी ये दिव्य संदेश आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ना अच्छा लगे तो डिलीट कीजिएगा। हाँ, अनुभव जो है वो कभी फेल नहीं हो सकता। इसलिए कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। थ्योरी फेल हो जाएगी, प्रैक्टिकल फेल नहीं होगा। अनुभव प्रैक्टिकल है और बाकी तो थ्योरी। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र को जपो, तो मैं इसको जपता हूँ तब आपसे कह रहा हूँ। मुझे इसका लाभ मिल रहा है, अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जपता हूँ। ऐसा नहीं है आप हमसे संपर्क करेंगे, आप सामने 7.5 ढैया चल रही है, आप परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान है, आर्थिक परेशान है, मानसिक परेशान है, और शनि की दशा में 5 राशियाँ हमेशा रहती और परेशानी है। इसलिए
कि दूध दूध का धुला हुआ कोई है नहीं, और शनि देवता हैं न्याय के देवता। तो जो हमसे जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, कोई आदमी कभी आज तक नहीं कहा है कि मैंने गलती की है। जिसने गलती कर दी उसी गलती तो भगवान क्षमा कर देते हैं, जिसको एक्सेप्ट कर लिया जिसने। लेकिन यहाँ तो ये है कि 4 ठू गवाह होना चाहिए, एक जज साहब है, फैसला सुना दें। अब चूंकि जिनको जज बनाया है उनसे भी तो गलतियां होती हैं, तो गलतियां तो सबसे हो रही हैं, तो दंड कब मिलेगा, कौन देगा? शनि देवता देंगे। कि जैसे करनी तैसी भोग हुताटा, जैसा आप करेंगे वैसा आप भोगी। हाँ, ये है कि हमारे मंत्रों में, हमारे अनुष्ठानों में, हमारी हवन में, हमारी यज्ञ में, हमारी पूजा में, हमारी कथा में, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे विद्वानों ने, हमारे जितने भी हैं सनातन धर्म में, चाहे वो कर्मकांड हो, इसलिए कर्मकांड जो है वो बेसिक है। मानव जीवन में सबको कर्मकांड आना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना है तो कर्मकांड आपको करना पड़ेगा, और जब तक आप कर्मकांडी रहेंगे तब तक आप स्वस्थ रहेंगे। ये सनातन में है। और इस्लाम में जब तक नमाजी रहेगा तब तक वो स्वस्थ रहेगा, वो भी कर्मकांड जो आपका कर्मकांड है। आचमन, प्राणायाम, स्वाध्याय, जप, तप, व्रत, ये आपका काम है, ये आपकी रीति, उनका है। व्रत तो उनका भी है, रोजा है। ऐसा नहीं है। हम एक हैं, मनुष्य हैं, हमें नहीं अच्छा लगा, क्या इस्लाम हमको अच्छा लगा, सनातन, हम सनातन के रास्ते पर चल रहे हैं। आए एक ही नहीं अच्छा लगा हमारा साथ उनको, और चले गए दूसरा रास्ता पकड़ लिया। कैसे हमारे देश की पार्टियां इतनी हो गई, भाई हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम अपनी पार्टी बनाएंगे। यही है धर्म, एक दूसरे को खाते रहें, काटते रहें, ये चलता रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। कोई भी रहे, कौन रिप हो हमें कहानी, कौन रिप हो हमें कहानी। सब ऐसे थे, जान सब रहे हैं कि मृत्यु मेरी निश्चित है। सब दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसको यह जानकारी नहीं है कि मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन लोगों को उसका डर है ही नहीं। और जिस दिन राजा परीक्षित को मृत्यु का डर पता लग गया है, ये 7 दिन, तब उपाय ढूंढते 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 श्री सुखदेव जी ने सुखकाल में परीक्षित जी को 18,000 श्लोक जो है श्रीमद् भागवत का सुनाया। लेकिन वो मृत्यु का भय जो है गया नहीं।
18,000 श्लोक सुनाया। आज भी हमारे विद्वान व्यास जी व्यासपीठ से इतना सुंदर सुंदर श्रीमद् भागवत से ही प्रसंग निकाल करके जो हमारे जीवनों उपयोगी है, हमको एक छोटे से समय में छोटा सा समय तो मतलब कि 7 दिन में, वो भी अब सर्दियों का दिन है तो महाराज जी के पास 3 घंटा बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालने के लिए। 3 घंटा 7 तरीके 21 घंटा अगर आपको कथा सुनने को मिली तो 18,000 श्लोक 21 घंटा में संभव तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। बाकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन कम से कम 21 घंटा तो सुनते हैं। 21 घंटा तो सुनते हैं कथा। कहे ना, प्रथम भगत संगत कर संगा, 9धा भक्ति बताई गई है, लेकिन पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। और संतों का संग करना है तो प्रयागराज से ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं दिखा। 14 जनवरी के बाद, मतलब पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा में तक संत वो कहते हैं नहीं, जैसे नर्मदा जी में नर्मदेश्वर है कि ढूंढ लो भैया जो पसंद हो, उस तरह के आपको यहाँ पे प्रयागराज जी में संत मिलेंगे। 1 महीना आपको जो अच्छा लगे, तपस्वी मिलेंगे आपको, वैष्णव मिलेंगे आपको, बैरागी मिलेंगे आपको, त्यागी मिलेंगे आपको, आचार्य मिलेंगे, जगत गुरु मिलेंगे, महामंडलेश्वर मिलेंगे, शंकराचार्य मिलेंगे, दंडी मिलेंगे, अघोर मिलेगा, नागा मिलेगा। अब जिसमें आपको रुचि हो, आइए 1 महीना देखिए, भ्रमण करिए, संतों का संग कर। यहाँ पे संतों का संग हो जाएगा, जिसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिनु सत संग विवेक न हो। बात समझ रहे हैं? सत को संत के पास ही सत है, लेकिन उसमें अंत हो जाएगा ना। बात समझ रहे हैं? सत्य सत्य कहाँ मिलेगा? संत के पास मिलेगा। और संत कहाँ मिलेगा? केवल 1 महीना प्रयागराज की धरती पर इकट्ठा होंगे, नहीं तो 12 साल के बाद इकट्ठे होते हैं नासिक में, महाकाल में और हरिद्वार में। लेकिन प्रयागराज में हर 11 महीना के बाद 1 महीना के लिए संत आ जाते हैं कल्पवास करने के। और प्रयागराज की धरती माघ के महीने में अगर 1 रात कोई निवास कर लेता है, माघ मेले की मैं बात कर रहा हूँ, संगम तट की, प्रयाग में आकर के होटल में आप रह करके और सोचें कि हमको पुण्य मिल गई है, तो वो पुण्य आपको नहीं मिलेगी। आपको वहाँ पर माता जी की गोद में, जमीन पर पुआल डाल करके, उसके बाद उस पर बिस्तर आप चाहे जो लगा लें, जैसे आपकी क्षमता हो, और निवास करें। सुबह गंगा स्नान करें, उसके बाद संतों का दर्शन करें, उनकी वाणी को सुनें। इसके लिए कहा गया है कि संत समागम हरि कथा, संतों का समागम होगा वहाँ और भगवान की कथा।
श्रवण करिए, आनंद लीजिए। कहते हैं कि एक दिन एक रात निवास करने से 3 जन्म के पाप जो हैं कट जाते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है, संतों का मत है। अब भाई जिसका पाप क्षमा होना होगा वही तो आएगा वहाँ, नहीं तो और पाप करता चला जाएगा। भगवान कब कह रहे हैं सारे दंड उनको मिलना ही मिलना। जीवन का दंड क्या है, जब ये रहस्य आदमी समझ लेगा तो मृत्यु तो होनी ही, लेकिन पिता की मृत्यु हो तो अच्छा लगता है, बेटे की मृत्यु हो तो बुरा लगता है। किसी का भी जो क्रम चल रहा है उस क्रम में मृत्यु होनी चाहिए। दुनिया को अच्छा लगता है पत्नी सुहागन जाएगी, लेकिन विधवा किसी को नहीं अच्छी, मजबूरी भले कुछ भी, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि विधवा विधवा रही। उधर कुंती विधवा द्वापर में, यहाँ 3 खुदे विधवा थी, भगवान की माता, तो कहने की तात्पर्य। लेकिन ऐसी वो मानसिकता है जो सुनने में आया ज़्यादा, और इसे भी सही यही है, क्योंकि कुछ तो अगर पति को परमेश्वर कहा गया है तो उसके अंदर भगवान ने कुछ तो दिया है। ऐसा नहीं। अब ये है कि हम अपनी पत्नी को किस रूप में देख रहे हैं, और जिस रूप में उनको हम देख रहे हैं, उनके जो पति हमारे शास्त्रों में हैं, अगर पत्नी को अपने हम सीता के रूप में देख रहे हैं तो हमें यह सोचना है क्या मैं राम हूँ? अगर मैं राम नहीं हूँ तो मैं सीता को देखने का अर्थ ही नहीं, फिर तुम्हें पाप का भाग नहीं। क्लियर हो? यत्र नारी पूजते तत्र रमन्ते देवता। यत्र नारी पूजते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोगों का वास होता है। यत्र नारी पूजते तत्र रमन्ते देवता। तो जीवन ये है, आप आजमा के देखिए, जिस परिवार में महिला दुखी हो, अब दुख का कई कारण होता है, केवल धन से ही दुख नहीं है ना, कई तरह के दुख होते हैं जीवन में, और किसी तरह का भी दुख अगर महिला को है परिवार में तो वह परिवार सुखी नहीं होगा किसी अंदर से। इसलिए पहला दुख तो वही है जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी दुखी है भाई, गृह लक्ष्मी कहा जाता है। अगर वही दुखी है तो फिर तो हर जीवन बेकार है, व्यर्थ। फिर तो वह हाल ही है, का फायदा धरती बोझ बना है वह तरह के। ये साम विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास विद्या नहीं है, ये सामने विद्या, तप नहीं है, तप न तपो, दान नहीं है, केवल मिलता ही जाए हमको, जो आए हमारे पास मेरे पैरों में गिराता चला जाए, लेकिन हम किसी को एक 4 आना निकाल के नहीं देंगे।
और ऐसा क्या फ़ायदा है जीवन का? कोई मतलब नहीं। ज़िंदगी को बस समर्पित कर दो परमात्मा, उसको ढूंढो मत। परमात्मा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि जिन ढूंढा तिन पाई, गहरे पानी बैठ और मैं बबूरा बूरन डरा रहा किनारे बैठ। परमात्मा का अनुभूति है वो, जिस रूप में आप चाहेंगे उसी रूप में भगवान आपको दिखेंगे। जैसे कि बाल रूप में आपके सामने घूम रहे हैं, तो जो ये कर रहे हैं आप इस समय माला फूल उसके साथ खेल रहे हैं, और उनको फूल कुछ करना है इधर उधर, यही करेंगे, यही भी आनंद है। अब ये इस आनंद को मैं बांटना नहीं चाहता हूँ किसी स्वार्थी। सुर नर मुनि सुर नर मुनि सब यह रीति, स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब यह रीति, स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाई। कुल मिलाकर के रामचरितमानस का अध्ययन करिए आप लोग, अपने आप आपको आनंद की अनुभूति होने लगी। और भगवान ने दिया सबको कुछ न कुछ है। जिसके ऊपर सरस्वती का वास है वो व्यास जी की गद्दी में बैठ जाते हैं। व्यास जी हैं जिनके ऊपर भगवान की और कृपा होती है, वो आचार्य की गद्दी पे बैठ जाते हैं, यज्ञाचार्य, भागवताचार्य। इस तरह से है, अपना है, सबके पास भगवान ने कुछ न कुछ दिया। अब जिससे अपने को जो मिले उसको ले लो, अच्छा लगे तो रखो, और ना अच्छा लगे तो उसको तुरंत डिलीट कर देना चाहिए मोबाइल से। यह मेरा मानना है। सबको आप अच्छे लग रहे हैं, मैं भेज रहा हूँ आगे। जिसको मैं अच्छा लग रहा हूँ वो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने हित में दीजिए। आप एक मंत्र फिर से दोहरा दे रहा हूँ, जाते जाते शनि देवता को प्रणाम करते हुए। आज शनिवार है, शनिवार के दिन कोई आदमी हनुमान चालीसा का पाठ करे तो क्या कहना है, देखिए। श्री गुरुचरण सरोज प्रसार बनो रघुवर जोदायक प्रचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बलबुद्ध विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर सिंह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए जीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सुर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत
बहुत बड़ाई, तुम मंत्री भक्त हैं संभाई। साहस बदन तुम रोज गाँव यसके सीपत कंठ लगाव सनका दिग्बम भाद मुनीषा नारद सारद सही रही सा जब भेड़ देख पाल जाते। कवि कोविद कही सके कहाँ थे तुम पर सुग्रीव वही कीना, राम बिलाई राजपति दीना, तुमरो मन विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग साजो धन पर भानु लील्योता मुधुर पर भानु प्रभुति का मेल मुख माही। जल लाज गे अजर नाही, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा। बिन पैसारे सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। आप अंते समारोह आप तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जप निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन। अब जब पर राम तपस्वी राजा, तिनके कार्य सफल तुम साजाए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई हमें जीवन फल पावे। आप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत यारा, साधु संत के तुम रखवारे। यश निकंदन राम दुआरे, आश्विन नवनित के दाता, यश वर्धि जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावै, के दुख विश्रामय। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्ति कहाई। और देवता चित्त धरई, हनुमत से शत्रु करई। संकट कटय मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सदबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महार सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धिदा की कर। तुलसीदास सदा हर चेरा की जय, नाथ हृदय मा डेरा। पवन सुनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय विसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, शनि भगवान की जय। हनुमान जी स्वामी जी की जय, गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बाल बच्चों की जय, गांव देश की जय, पास पड़ोस की जय, सभी देवी देवताओं की जय, आज के आनंद की जय, सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय, सभी गुरुओं की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सीताराम।